हेलो दोस्तों, आज हम फिर आप लोग का सतबीर ऑनलाइन क्लासेस से मैथ का क्लास लेकर आए हैं। जिसमें मैथ का क्लास में आज त्रिकोणमिति परिचय है, जो त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग को बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि ये यहाँ पर जहां पर देखिए, यहां से अगर जहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा वहां ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है और ये आधार होता है और ये कोण होता है। इसको हम लोग ए बी सी से दर्शाते हैं। सबसे पहले नंबर इसमें आते हैं, क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसके बाद फिर नीचे से लिखेंगे हम लोग इसको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद होता है सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा। यही 6 गो पर पूरा त्रिकोणमिति है। इसी 6 गो पर पूरा त्रिकोणमिति है आप लोग का। टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग चलते हैं लंब बटा कर्ण और आधार बटा कैसे। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि इसको याद रखना होगा आप लोगों को कि लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो जैसे हम आपसे पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब अब बटे कर्ण हो जाएगा। कैसे लंब बटा कर्ण? देखिए, साइन थीटा तो एल का मतलब क्या होता है? लंब। और के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। तो साइन थीटा बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार। ए का मतलब क्या हो गया? आधार। और के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। के का मतलब कर्ण, मतलब ए का मतलब आधार हो गया और के का मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। इसी प्रकार से यहाँ टैन थीटा को देखेंगे। टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर होता है एल का मतलब अभी मैंने बताया कि लंब होता है, तो क्या हो जाएगा? लंब। और ए का मतलब आधार, तो यहाँ पर आधार हो गया। अब इसी साइड से, जैसे उस साइड से चले हम लोग कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसी प्रकार से अब ये नीचे से ऊपर में हम लोग चलेंगे। अगर कॉसेक थीटा पूछा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा पूछेगा तो हो जाएगा आपका क्या है? कर्ण। तो यहाँ पहले कर्ण और तब अभी बाटा में लंब, तो कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो कर्ण बटा लंब हो गया। अब यहाँ सेक थीटा पूछेगा, सेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा? कर्ण और बटा आधार। तो पहले कर्ण और तब आधार, कर्ण बटा आधार। और इसके बाद यहाँ पर है आपका ये लंब, लंब यहाँ कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर देखिए क्या होगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार। पहले क्या है? आधार और तब आधार और बटे क्या हो जाएगा भाई? तो लंब है तो लंब। इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति का आपको जो 8.1 मैथ है हम लोग का, ये पूरा इतने से हम लोग का समाप्त हो जाएगा। एक के बात जानना है कि कभी भी थीटा अगर मान के चलिए कि यहाँ लंब गिरा है, जहां लंब गिरेगा वहां के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है, नीचे आधार। कौन हमेशा अपने जगह पर रहेगा। मान के चलिए कि यहां से दे दिया, आपको पूछा ए से, ऐसे दे दिया, ए से ऐसे, ए बी सी। अगर यहां से थीटा बोला है ए से, तो ये लंब हो जाएगा ठीक इसके सामने वाला, और ये क्या हो जाएगा? आधार आपका हो जाएगा, आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण जस के तस रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन ना होता है। इसके बाद हम लोग का अगर मान के चलिए बाबू यहां से पूछ दे कि ए बी सी, अगर आपको थीटा यहां दे दे और सी से पूछेगा, तो सी से जब पूछेगा तो लंब यही होगा, लंब, आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो यानी अब यहां से चलता है एक और, इसमें आप लोग का परिचय में सीखना होगा। यहां से एक और परिचय में सीखना होगा कि यहां से कि
यहां से होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर कॉर्न, यही यही लिख देते हैं हम, देखिएगा यहां से ये वाला थोड़ा सा मिटार देते हैं आप लोग को, और ये देख लीजिएगा लोग, यहां से सूत्र होता है कि इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं, परिमेय। अब इसी को तो ये होता है क्या, कॉर्न स्क्वायर, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हो गया। अगर इसी को ऐसे जो हम पढ़ाए हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, K के मतलब कॉर्न हो गया तो K स्क्वायर, और L का मतलब लंब हो गया तो L स्क्वायर, और इसी को A का मतलब आधार स्क्वायर। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, ये सारे चीज जो हो गया, अब इस पर क्वेश्चन देगा लोग, जिसे क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका 8 पॉइंट पहला है, वही आपको हम बता रहे हैं। ये 8.1 का जो पहला क्वेश्चन आप लोग का है, देखिएगा लोग, ये 8.1 का ये क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आप लोग का दिया है यहाँ पर, पहला जो क्वेश्चन आप लोग का 8.1 का दिया है, देखिए यहाँ ही मिटा देते हैं और यहाँ सूत्र से चलते हैं, देखिएगा आसानी से आप लोग का आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ना जी, कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, तो AB बराबर 24 और CM और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला यहाँ पर देखिए दिया है कि साइन ए और कॉस ए पूछा है। दूसरा रोमन संख्या में दिया है आपको कि साइन सी और कॉस सी, यही दिया है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन पहले जो पूछा है उस सब का हम आपको बात बताते हैं, जो बने तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर तो एक कोण बनाएंगे जो पूछा है, तो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर दिया है A B और C, ABC, तो देखिए यहाँ पर B बोला है समकोण है, तो समकोण कहाँ बना रहा है, इस जगह पर समकोण बना रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री का आपका कोण है। अब यहां से ठीक सामने वाला भुजा, तो बोला है का कि AB बराबर 24 है, तो देखो A और B तो ये कितना है 24 है, और B और C कितना है, B और C 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी देख लीजिए, अब यहां पर हमको ये मालूम चला है कि B जब समकोण है, B जब समकोण है तो B के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो यहां पर लंब ही हो गया, लंब, और ये क्या हो गया आधार, आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण। तो पहला काम हम लोग का क्या हो गया कि भाई कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए अभी हमने आपको एगो सूत्र यहाँ पर बताया था, यहाँ सूत्र एगो बताए थे हम आपको, क्या बताए थे कि लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
परिमेय से। इतना लिखने के बाद यहाँ पर मैंने बताया अभी कि ए कॉर्न, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हमने हिंदिया में बताया, आपको क्या बताया कि कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब जो जहां है पद को लिख लेना है, आप लोग को पद आराम से लिख लेना है। अब इसके आगे आपको बता रहे हैं कि पद कैसे लिखाएगा, जो दिया है उसी को लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान पूर्वक, यहां से चलेंगे तो देखिए, तो ए बी कितना दिया है 24, AC नहीं दिया है तो AC जस के जस रहेगा। AB कितना दिया है 24, तो 24 का वर्ग कर देंगे, 24 का वर्ग। अब क्या दिया है आपका BC यानी आधार कितना दिया है 7, तो यहाँ BC के सामने 7 का वर्ग कर देंगे। तो यानी AC स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर, तो अगर मालूम ना होगा तो ऐसे कर लीजिएगा 24 गुना 24 दो बार, अगर मालूम है तो स्क्वायर याद है तो 576 होता है, और 7 का गुना 7 दो यानी 49 होता है। दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लीजिएगा लोग, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 576 और 49 जोड़िएगा तो 9 6 15 7 4 11 1 12 600, यानी 600 कितना हो गया 25 आपका हो गया, 625 हो गया। अब यहाँ पर इधर अगर ये स्क्वायर है तो इधर वर्ग विदा करेंगे तो रूट में होगा, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट में 625। तो हम लोग जानते हैं कि रूट का हिंदी वर्गमूल होता है, वर्गमूल। तो वर्गमूल में जब भी हम लोग चलते हैं तो रूट में तो ऐसे जानते हैं कि 2 में से भुजा एक भुजा बाहर निकाला जाता है। तो अगर आपको याद है कि 625 का वर्ग 25 होता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो इसको आप लोग गुणनखंड, देखिए हम बता देते हैं सरल भाषा में कि गुणनखंड कर लीजिएगा। लोग ना याद होगा तो गुणनखंड से कर लीजिए, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 5 से जाएगा, देखिए 5 का 5 है, 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 50, तो देखिए ये क्या आ गया रूट। अब इसका गुणनखंड किए तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर रखते हैं कि मैंने वर्गमूल है, तो वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 में से भुजा एक भुजा बाहर, तो है 2 में से एगो बहरी, तो यहाँ 5 है तो 5 बहरी, यहाँ 5 है तो 5 बहरी, यानी AC। तो यानी AC बराबर कितना हो गया 25। तो हम लोग का भुजा ये कर्ण जो है ये भी ज्ञात हो गया कि ये 25 है, क्या है लंब है, कर्ण है, क्या है आधार है। अब हम लोग का क्वेश्चन, अभी तो हमने इसको तीनों भुजा ज्ञात किए हैं कि ये भुजा 24 है, ये 7 है, ये 25 है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ दिया है कि साइन A और कॉस A। तब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बना है यहाँ से भी लिया है थीटा, लेकिन हम लोग का अब जो बनाना है कि ये यहाँ से लिया है, तो देखिए यही क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए फिगर में एक और हम यहाँ बताते हैं आप लोग का, यहाँ से भी हो जाएगा, फिगर वही रहेगा, कोई इधर उधर होने वाला नहीं है बाबू एकदम। देखिए अब यह चीज यहाँ थीटा दिया था, अब हे में पूछा है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा ए से, तो ए यहाँ आ गया, अब थीटा एजा से, तो मैंने बताया कि जहां थीटा पड़ेगा उसके सामने वाला भुजा लंब पड़ेगा, ये अब क्या हो गया आधार, ये आधार क्या हो गया कर्ण, जो भुजा तुम्हारा है वो ऐसा ही लिखाएगा। अब एजा आधार था 7, 7 रहेगा, कोई दिक्कत ना है, एजा 24 है तो 24 रहेगा, और ये कर्ण 25 है तो 25 रहेगा, लेकिन खाली थीटा से अब यहाँ पर मान आपका चेंजिंग पॉइंट हो गया। ये थोड़ा सा मिटा देते हैं और काम यहीं पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं साइन थीटा दिखाई दे रहा है ना, तो साइन ए बराबर, तो आप बताओ कि ए बराबर साइन से पूछा है, तो पहला कदम आप लोग का है यहाँ पर कि साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ लिखवाए हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यहाँ सूत्र भी आपको दिए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब,
अब बट्टा कर्ण, यही पूछा है, लेकिन ए से पूछा है साइन थीटा बराबर का लंब बटा कर्ण। तो अब देखो लंब इस यहां से लिया तो लंब कितना हो गया, ये हो गया, तो लंब यानी 7, यानी 7 और कर्ण कितना है 25, तो 25। अब पूछा है फिर देखो कॉस से, कॉस थीटा बराबर, तो यहां लिखते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस, ए से पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर देखो यहाँ क्या होता है आधार अब बटा कर्ण, तो पहले ये आधार लिख लो, आधार अब बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो देखो तो आधार, तो यानी ए से पूछा है तो आधार कितना है 24 आया है हम लोग का, तो यहाँ पर 24 हो गया, और कर्ण कितना 25, तो 25। अब यहाँ पर रोमन संख्या 2 में क्वेश्चन हम लोग का पूछा है, रोमन संख्या 2 में कि साइन सी, तो देखो साइन सी बराबर पूछा है साइन सी यानी साइन थीटा बराबर, तो साइन कर्ण बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, उसमें कोई चेंजिंग पॉइंट ना है, बशर्ते या अब आपका वैल्यू है जो सी वाला है, अब जौन है जा ए से खाई लेनी जा हमें बी से बननी जा, अब के लिए ईमान है जा आगे, तो यही फिगर हम आपको यहां देखिए थोड़ा सा मैं बता देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देता ना हो, देखिए यहां से अगर मान के चलिए कि थोड़ा सा उधर गिजिर बिजिर हो जाएगा, इसके चलते मैं यहीं पर बता दे रहा हूं इतना थोड़ा सा फिगर में कि ए है वैसे ही है, कोई दिक्कत ना है, सी है। अब देखो ये 24 जहां है 24 रहेगा, या 7 है 7 रहेगा, ही जा ये 25 है 25 रहेगा। अब बशर्ते खाली नाम चेंजिंग हो, तो कैसे यहाँ पर से लंब लिए, तो अब यहाँ से सी, तो सी से जब एजा से लंब, तो एजा से सी, तो सामने भुजा कौन पड़ता है ये, तो यही लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण, ठीक है कर्ण। तो अब बताओ कि साइन थीटा से पूछा है सी से, तो यहाँ लंब कौन आ रहा है 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 अब बट्टा कर्ण 25, क्योंकि कर्ण 25 है। उसके बाद अब फिर यहाँ पूछा है क्वेश्चन में हम लोग का कि कॉस सी से, मैंने कॉस सी से पूछा है, तो मैंने कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर के वही काम होता है कि देखिए यहाँ वही खाली आपको खाली जहां थीटा देगा, इसमें देखिए एक ही बात चीज याद रखिएगा लोग बाबू, कभी भी जहां थीटा ये से दिया था लंब, ये यहां से दिया था ये लंब, और यहां से दिया था ये लंब, आज जो कर्ण रहेगा अपने जगह पर रहेगा, कबो परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां देख लीजिएगा पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर देखिए ए आधार बट्टा कर्ण, तो यहां लिख लीजिए आधार बट्टा कर्ण, ठीक है आधार बटा कर्ण, तो देखिए कॉस थीटा, तो यहाँ जब हम सी से लिए हैं तो कॉस थीटा आधार कितना है 7 है, तो 7 और कर्ण कितना है 25। इस तरह से आप लोग का त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन था, इस पर मैंने आप लोग को बता दिया कि मतलब कि ये सूत्र ऐसे सॉल्व होता है। ऐसे ही वीडियो आप लोग को आगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आते रहेगा हम लोग का वीडियो के माध्यम से, और देख लीजिएगा लोग, और पसंद आएगा तो हमें लाइक कीजिएगा लोग, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।